जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करने वाले ये तमाम कर्मी आज जम्मू पहुंचे हैं। ऑल जे.एंड.के पीटीएस फुल टाइम सफाई कर्मचारी यूनियन, ये इनकी यूनियन है और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोग फॉल करते हैं। ऐसी बात यहाँ जब रखने वाले हैं जिसको सुनकर पहले तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन ये अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये लोग काम करते हैं उसमें इनको किसी को जो मेहनताना यानी कि सैलरी जो है सरकार किसी को 100 रुपया, किसी को 200, किसी को 600 इस तरह से देती है महीने का। उसमें ये पीएचसी में भी काम करते हैं, छोटी डिस्पेंसरीज में भी काम करते हैं, या जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का छोटा जहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो इन्होंने खोले रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। सबसे पहले मैं महिला से शुरुआत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना अख्तर है। नगीना जी, कहाँ काम करते हैं आप? कहाँ ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी ब्लॉक नौशहरा, तो गांव है संगपुर, उधर काम करते हैं। वहाँ पे क्या है? कोई पीएचसी है, डिस्पेंसरी है, किसमें आप काम? नहीं, सब सेंटर है। सब सेंटर है। उसमें 4 बंदे हैं और एक में 5 हूँ। 4 बंदे और 5 आप हो। कितनी तनख्वाह आपको महीने की मिलती है? मुझे मिलती है 1500 रुपया महीने की। हाँ, महीने की 1500 रुपये मिलती है। और इसको लेकर ये खाते में आती है, आपको कैश देते हैं ये लोग? नहीं, खाते में आती है। खाते में आती है। हाँ, आती है हर महीने है और बीच बीच में आती है? पहले जब से खाते में आ रही है तब से कोई 5-6 महीने हो गए तो बराबरी आती है। पहले हम 3-3 साल 4-4 साल, जब 100 रुपया था, फिर 500 था, फिर 1000 था, फिर 1500। जब से 1500 हुई तब से खाते में आ रही है। पहले छोटे कितनी टाइम, कितना देर वक्त आप देते हो वहाँ पर अपना? कितना देर काम करते हो? वो फुल टाइम कितना होता है सुबह? मैं अपने घर से आती हूँ सुबह। आप ही बताओ इतनी बात कि मैं सुबह घर से गाड़ी में आती हूँ तो मुझे 200 रुपया किराया लगता है। कितने बजे निकलते हो आप अपने? मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ। ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? ड्यूटी मेरी 10 बजे शुरू होती है। कब खत्म कितने बजे होती है? खत्म 4 बजे होती है। 4 बजे खत्म होती जी। है। मतलब सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक। और रवि इतवार को छुट्टी होती है या सरकारी छुट्टियों में छुट्टी होती है? कभी कभी होती है। कभी बोलते हैं आपको ढाई मतलब दिन की पाई भी देते हैं। अच्छा, 2.5 दिन की? हाँ, 2.5 दिन की तो मिलते हैं 1500 रुपया। 1500 रुपया। कब से ये 1500 चल रहा है आपका? ये 1500 मेरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से चल रहा है। उससे पहले कितनी थी? 1000 रुपया, 500, 1000। 1500 में क्या बनता है? कैसे अपना, इतनी महंगाई है, 1500 में क्या होता है? आप खुद ही जान लो 1500 का क्या होता है। 1500 अब अगर आप जेब में लेके निकलेंगे बाहर तो चाय पानी पिए, खाना खाएंगे तो खत्म। तो गाड़ी में जब जाते हो उसमें कितना किराया लगता है? गाड़ी में 200 रुपया आते जाते लगता है महीने का? हाँ, महीने। मतलब 1500 में से? महीने का नहीं, एक दिन का। तो वो एक दिन का तो वो 6000 हो गया, तो आप ले रहे हो 1500। एक दिन का मतलब एक दिन का लगता है मुझे 200 रुपया किराया। जम्मू आने के लिए लगता होगा? कहाँ जाने के लिए? अपनी नौकरी? जहाँ घर से आती हूँ गाड़ी में 100 रुपया आता है, 100 रुपया जाते। जहाँ मेरी नौकरी है घर से वहाँ तक। फिर आप कैसे, आप तो 1500 ले रहे हो तो 6000 रुपये महीने कैसे खर्च कर रहे हो? फिर क्या करूँ, फिर मजबूरी है, करना पड़ता है, क्या करूँ। अगर किसी के घर में ओवर जाके काम करूँगी वो बोलते हैं आप मुलाजिम हो हो गया कि आप अपने घर के पैसे इस्तेमाल कर रहे हो अपनी नौकरी के लिए? पैसे करती हूँ ये, और घर के क्या मजबूरी है? और कोई काम नहीं मिलता? नहीं, काम तो मिलता है लेकिन लोग नहीं ना देते, बोलते हैं आप मुलाजिम हो। ऐसे कैसे मुलाजिम? 1500 लेके आप 6000 रुपया अपनी 4। आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। कहाँ है ड्यूटी आप? डोडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी ड्यूटी है ब्लॉक ठाठरी। कितने साल हो गए नौकरी करते? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। कितने पे शुरुआत की थी? 50 रुपये पर। अभी कितनी है? अभी 200 रुपया पर मंथ। कुछ है आपके पास दिखाने लायक कि 200 रुपया ही आ रही है आपको? यही तो मैंने दिखाया नहीं, ये दिखाई। ये क्या है आपको खाते में जो आई है? खाते में आई है। ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये मैसेज है। ये बता रहे हैं इसमें कि क्रेडिटेड 400 रुपया 2 महीने का। ये निफ्ट ठाठरी से हुई है ये, और 400 रुपया खाते में आया है। 2 महीने। 200 रुपया? 200 रुपये वो भी 16 से दे दिया। 16 तक 50 पे रगड़ा। किस ज़माने में जी रहे हो आप लोग? क्या सर, क्या करेंगे? वो विश्वास दिया यही कि हम आपको बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, आपको 6 साल के बाद 5 साल के बाद ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। ये पता नहीं कौन सी पीटी करानी थी इन्होंने। यही पीटी घर कैसे पलता है? बच्चे कैसे, क्या आपकी पढ़ाई वढ़ाई कैसे? जो बेचारे बाल बच्चे हैं वो बेचारा काम काज करके तो हमें मुलाजिम बना के रख दिया गवर्नमेंट ने। और क्या करना है? और यही विश्वास है हमें गवर्नमेंट से कि हम यही अर्ज़ करते थे, बहुत बार आ गए हम, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। गवर्नर साहब भी कुछ चुपचाप बैठे हैं और बाकी दीगर ऑफिसरान जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के एक इक्वल पे फॉर इक्वल राइट की आप डिमांड कर रहे हो। तो कितनी एक्सपेक्ट करते हो, कितनी उम्मीद, कितनी सैलरी होनी चाहिए अभी आपकी? सर हमारी ये एक्सपेक्ट थी कि हमें जैसे बाकी डिपार्टमेंटों को 225 का रेट दिया गया, वो भी नहीं हमें दिया।
फिर बाद में 300 का दे दिया गवर्नर साहब ने, बढ़ाया उनका 75 रुपये, वो भी नहीं दिया हमको। जैसे ये HR थे, HR PHE में HR वाले लगे थे तो उनको 200-300 पर मंथ मिलती थी, उसको उनको बढ़ाते बढ़ाते 1500, 3000, 3700, 4500, 6700 और 9000 तक पहुंचा। अभी भी इस वक्त उनका जद्दोजहद लगा है कि अभी भी गवर्नमेंट से नहीं मान रही है, उनकी तभी सैलरी 9000 चल रही है। तो हमारी ये जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, गूंगा हेल्थ डिपार्टमेंट, तो हमको आज तक इन्होंने अंधेरे में रखा। कितने मुलाजिम हैं सारे जिनको 510 बंदे। ये तमाम अदर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग? ये हम ये J&K में जम्मू। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह 1000 रुपया। 1000 रुपये मिलती है। उसके अलावा और क्या काम काज है अपना? घर तो पालना होता होगा, करना तो पड़ता ही है। 1000 में कैसे चलता है? माड़ी मोटी कुछ सब्जी लगा लेते हैं। खेती बाड़ी मतलब अपनी हो। कहाँ ड्यूटी है आपकी? सोम सेंटर में। सोम सेंटर में। तो 1000 रुपया, आपकी भी 1000 रुपया। आपका क्या नाम है? रामपाल। कितनी तनख्वाह है? 100 रुपया। 100 रुपया? हाँ जी। कितनी देर से 100 रुपया है? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही है, आप 100 रुपया बोल रहे हो, ये यकीन करने लायक बात ही नहीं है। और इतने बड़ा ये आपकी मतलब इतना बड़ा इशू है आपका, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आपकी? कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सियासी जो पार्टी के कोई बंदा नहीं है आपको आपकी बात आगे रखने के लिए आया? कोई भी नहीं है। वहाँ सेक्रेटरीट में है। DMO के साथ बात करते थे तो वो बोलते, जब भी उनको बोला तो बोलते आपकी फाइल भेज दी है, आपका काम हो जाएगा, आपको पक्का कर दिया मैं जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, आपको थोड़े हैरानगी होगी जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो जब हम लोग देखेंगे ना ये अब चीज़, जब हम आपने बोला 100 रुपया, किसी ने बोला 600, किसी ने 15, 600 बोला, आप लगा लो 1000 रुपये भी तो लोग यकीन नहीं करेंगे। 1000 रुपये महीने पे काम कोई कैसे कर रहा है? ठीक है, आपकी कितनी तनख्वाह है? सर मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू से हूँ। अच्छा, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर डंसाल है। ओके। सर मुझे 1000 रुपये महीने का मिलता है। 1000 रुपये? 1000। और टाइमिंग आपकी भी 10 से 4 ही है? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक है सर। तो मतलब ऑप्शन क्या है? इतनी महंगाई में आप लोग किस तरह से अपने पालन, अपना मतलब घर का तो छोड़िए, अपना कैसे खर्चा चलाते हो? सर हमारा तो 1000 रुपये पे खर्चा गुजारा नहीं हो पा रहा है। जब 1000 रुपया सैलरी होगी तो वो महीने के कैसे गुजारा करेगा? सर हमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, और कहीं रिश्तेदार के आना जाना भी होता है। कभी रिश्तेदार आता है घर, कभी किसी के घर जाना होता है। कितनी सर्विस हो गई आप? कितने तो साल? मैंने 22 साल हो गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हुए। तो सर हमें बहुत ही परेशानी आ रही है, मजबूर होकर हमें आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा और सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं सर, और बहुत ही मुश्किलात है। हम इतने सारे महंगाई के ज़माने में इतनी सारी सैलरी से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें आज सड़कों पे आना पड़ा। इतनी सैलरी तो सैलरी है ही नहीं, आप लोग कैसे सैलरी काउंट करें? फिर हमें बोला था कि आपको परमानेंट किया जाएगा, 5-6 साल के बाद आप पक्के हो जाओगे, परमानेंट। आप लोग परमानेंट हो गए हुए हैं? तो अभी परमानेंट कहाँ हुए हैं सर? मगर हमें हमारे साथी जो हैं कुछ परमानेंट किए गए हैं, कुछ जो 1000, 100, 200, 500 वाले लेने वाले हैं उनको पक्का किया है गवर्नमेंट ने। 2018 में भी परमानेंट किए, कुछ 1996 में भी उनको परमानेंट किया। फिर हमें क्यों छोड़ दिया सर? हमारे साथ इतना बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है? उन्होंने रेगुलाइज करना बंद ही कर दिया है। कोई अपनी मर्ज़ी से कोई 4 बंदे आते हैं, उनको परमानेंट कर देते हैं, तो जो उनके हिसाब से जो होता है वो उनको कर देते हैं। हमें कोई पूछता भी नहीं, हमें 22 साल हो गए, हमें कोई नहीं पूछ रहा है सर। हमारे एक कागज़ है, मुझे दिखाना, ये क्या है? ये ऑर्डर कॉपी है, ये हाथ से लिखी हुई है, स्टैम्प भी लगाई हुई है। 2000 सन 2000 में ये ऑर्डर कॉपी लगाई हुई, और इसमें आपका ये 100 रुपया लिखा हुआ है। इसमें ये देखिए आप, लिखा हुआ है अगेंस्ट द क्लियर वैकेंसी एट 100 रुपीज़ पर मंथ। 100 रुपया 2000 में ये लगे थे, अब 2022 चल रहा है। ये तो यकीन करने लायक की बात नहीं है। जिसने 100 रुपया, आपने 100 रुपया कहा, आपने, आपको भी खाते में आती है? खाते में आती है। तकरीबन 4 साल के बाद, उन 2 महीने मुझे पहले। लगता है कि बैंक में जब आप खाता मेंटेन नहीं करते हैं ना, तो आपको 400-500 रुपया तो एनुअली आपको चार्जेस पड़ जाते हैं। तो बाय द वे अगर इनके खाते में पैसे ये मेंटेन नहीं करेंगे तो चार्जेस ही कट जाएंगे, वो जितने इनके आते नहीं उससे ज़्यादा। सर इसने 2007 में हमारी बेस के 12 आदमियों को रेगुलर किया। अच्छा, हाँ 2007 में 12 आदमी रेगुलर की हमारी बेस। सरकार इतना काम कर रही है, वो कहते हैं हम सबकी सुनवाई कर रहे हैं, हमारे पास जो आता है। कभी आप गवर्नर साहब तक पहुंचने की कोशिश नहीं सर की? हमारी रिक्वेस्ट तो मोदी साहब तक पहुंच गई, हमारी फाइल गवर्नर साहब के सामने पड़ी होगी। वो पढ़िए कब से पड़ी हुई है? ये तो 16 से लेकर 6 साल कंप्लीट होने को मतलब हो अब रहे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब तो गवर्नर रहे ही नहीं, अब तो यूनियन टेरिटरी बन गई है। आप तो स्टेट की बात करें, जब स्टेट थी 6 साल हो गए, चीज़ें बदल गई। गवर्नर के दौरान में ही हमारा ये काम चल रहा है, फाइल हमारी अभी काम चल रहा है जी, मगर ये हमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो 225 का हो, 300 का रेट हो, जो भी कुछ अब गवर्नर साहब दे देंगे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। 48 के एक्ट
के तहत। तो हमारा यही क्या है, हमारे ये 100-200 वाले थे, 12 आदमी को 2007 में और उसके दीगर भी रेगुलर किया। आज जम्मू आने में किराया कितना लगा? जम्मू आने में हमें 350 लगा एक साइड, 350 एक साइड बस आप डाउन 700। 700 रुपये खर्च करके जम्मू आए हैं मीडिया से बात करने के लिए। ऑल जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल जे.एंड के पीटीएस फुल टाइम सफाई कर्मचारी, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने सैलरी अपनी बताई है ना, वो यकीन करने वाली बात नहीं है। बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे भी सुनने में। कोई कह रहा है मुझे 100 रुपया मिलता है, कोई कहता है 200 मिलता है, कोई 600 रुपया, तो कोई 1500 रुपया। तो आखिरकार सरकार किस बिना पर इन्हें जो है वो तनख्वाहें बांट रही है, और क्या इतने कम पैसे देते हुए किसी को लज्जा नहीं आती कि किस ज़माने में हम जी रहे हैं? महंगाई कहाँ पर है? आज $1 की कीमत 82-83 रुपये तक पहुँच गई है। वहाँ ये महीने के अगर कोई 100 या 200, 600 या 1500 ले रहा है, वो कैसे जिएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, और आखिरकार कैसे भारत का विकास होगा? समझ के परे बात है, लेकिन मुद्दा इनका चल रहा है। कब होगा सॉल्व आउट वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत बुरी हालत में ये लोग हैं इस समय।